हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, समकालीन विश्व में वर्चस्व का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के एक केंद्र का होना। प्रश्न संख्या 2, एक ध्रुवीय विश्व कब शुरू हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। प्रश्न संख्या 3, प्रथम खाड़ी युद्ध का कारण क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इराक का कुवैत पर हमला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रथम खाड़ी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन डेजर्ट स्पर्म से। प्रश्न संख्या 5, ऑपरेशन डेजर्ट स्पर्म किसके खिलाफ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इराक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, 9/11 हमले के मुख्य योजनाकार कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ओसामा बिन लादेन ने। प्रश्न संख्या 7, 9/11 के हमलों में कितने विमानों का उपयोग किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न संख्या 8, अमेरिका का रक्षा विभाग कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटागन में। प्रश्न संख्या 9, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का उपयोग क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब शुरू हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 में। प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका के कितने सैनिक शामिल थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 6,60,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, किस नेता ने खाड़ी युद्ध में अमेरिका के सैन्य अभियान की अगुवाई की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन श्वार्ज़काउ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, 9/11 हमले में चौथा विमान कहाँ गिरा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पेंसिल्वेनिया में। प्रश्न संख्या 14, 9/11 हमले का निशाना कौन से 2 मुख्य टावर थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अमेरिका का वर्चस्व किन क्षेत्रों में दिखता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक, बी, सैन्य, सी, संस्कृति, डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 16, अमेरिका के वर्चस्व का मुख्य उदाहरण कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, MBA का विकास। MBA की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हार्टस स्कूल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, अमेरिकी सेना का कितना हिस्सा खाड़ी युद्ध में था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 75%। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमला किस संगठन ने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अल-कायदा ने। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सद्दाम हुसैन को हटाना। प्रश्न संख्या 21, बैंडवेगन नीति का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ताकतवर देश के साथ चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस।
प्रश्न संख्या 23, अमेरिका की वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी हिस्सेदारी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 28%। प्रश्न संख्या 24, नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ का विरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, अमेरिका के किस शहर में पहला बिजनेस स्कूल स्थापित हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंसिल्वेनिया में। 9/11 हमले में किस विमान का लक्ष्य पेंटागन था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, अमेरिका ने किस वर्ष इराक पर हमला किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, किस देश ने अमेरिका को खाड़ी युद्ध में आर्थिक मदद दी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान, बी, जर्मनी, सी, सऊदी अरब, डी, इनमें से सभी। पेंटागन किसका मुख्यालय है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका का रक्षा विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किसके खिलाफ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान के। प्रश्न संख्या 1, समकालीन विश्व में सत्ता के नए केंद्र किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के, बी, यूरोपियन संघ के, सी, दक्षिण कोरिया के, डी, इनमें से सभी के। यूरोपियन संघ का संगठन किस संधि के साथ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मास्ट्रिक्ट संधि के। यूरोपियन संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। यूरोपियन संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, यूरोपियन संघ की मुद्रा कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, कौन सा देश यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। मास्ट्रिक्ट संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। किस वर्ष ब्रिटेन ने यूरोपियन संघ से अलग होने का निर्णय किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1967 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, आसियान का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास, बी, सैन्य विकास, सी, सांस्कृतिक विकास, डी, उपयुक्त सभी। आसियान के प्रतीक चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, धान की 10 बालियां। आसियान के कितने संस्थापक देश थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। आसियान का विजय 2020 किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास, बी, क्षेत्रीय शांति, सी, सांस्कृतिक विकास, डी, उपयुक्त सभी से। चीन ने किस नीति के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को खोला? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त द्वार नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, चीन ने किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में।
चीन में 1978 में कौन सी नीति लागू की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त द्वार नीति। प्रश्न संख्या 17, चीन का वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में स्थान क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। प्रश्न संख्या 18, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। प्रश्न संख्या 20, जापान का संविधान किस अनुच्छेद में विवाद समाधान के लिए शांतिपूर्ण तरीका अपनाने की बात कहता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 9। आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।